हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारा चैनल ट्रिकी ज्ञान में। और आज का वीडियो आपके लिए कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज पहली बार हम रीजनिंग का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और आज पहले वीडियो में हम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दूं, इसके पहले हमने एग्रीकल्चर के काफ़ी वीडियो काफ़ी ट्रिक्स अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं या करते भी हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है क्योंकि उनको नंबरिंग कायदे से नहीं याद होता है, जिसके कारण वो टाइम ले लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से, और जो मैंने कॉन्सेप्ट अपने क्लासेस में सीखा है उसके माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे शुरुआती फेज में आपको याद रखना है, वो है ABCD यानी A to Z तक के नंबरिंग। किसका प्लेस किस स्थान पे है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ए का नंबरिंग, बी का नंबरिंग, सी का नंबरिंग, डी का नंबरिंग, ई का नंबरिंग, इतना तो लगभग सभी को याद होता है क्योंकि ये शुरुआती नंबर है, तो इनको याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे मिडिल फेज में आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबरिंग में कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका नंबरिंग किस प्लेस पे है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला बना के रखे हैं, उसको याद करना पड़ेगा आपको। ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसको हम पढ़ते हैं इजोटी। इजोटी में ई का मतलब होता है 5। ई 5 स्थान पर आता है, मतलब 5वें नंबर पे आता है। जे आता है 10वें नंबर पे। ओ आता है 15वें नंबर पे। टी आता है 20वें नंबर पे। टी से आप T20 रिलेट कर सकते हैं। वाई आता है 25 नंबर पे। तो ये 5 का टेबल है जिसे इजोटी फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब A to Z के नंबरिंग किस प्रकार आप माइंड में रख सकते हैं उसको याद करने का मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि किस प्रकार आप देखिए, कुछ छोटे छोटे एक सिंबल्स होते हैं जिसके कारण आप इन सबको आसानी से अपने माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं, जो मैंने यूज किया है। बस ये है कि आपको 1 या 2 बार इन सबको रिपीट करना है। अगर आप इसको 1-2 बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए का नंबरिंग है 1, बी का है 2, सी का है 3, डी का है 4, ई का फॉर्मूले में आ जाता है 5। तो यहां तक तो सबको याद होता है, शुरुआती का सबको याद होता है। अगर नहीं भी याद है तो वहां पे वो काउंट कर लेंगे उंगली पे। उसके आगे जैसे बढ़ते हैं, F पे आते हैं। तो F को देखिए, याद करने का सिंपल जो मेथड है, F को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार। अगर F को इस प्रकार लिखा जाता है तो अगर हम नीचे वाले को मिला दो तो क्या बन जाएगा 6, यानी F का क्या होता है 6। G पे अगर आप ध्यान से देखें तो G को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार। यहां पे ध्यान से देखिए, जब लास्ट फेज में आते हैं तो यहाँ पे 7 टाइप का बनाते हैं, यानी कि G का क्या होगा 7 होगा। तो G को याद रख सकते हैं 7। ठीक, H को ध्यान से देखें। अगर H को इस प्रकार लिखा जाता है, अगर H के ऊपर और इसको नीचे मिला दिया जाए तो ये 8 बन जाएगा। तो इसको भी 8 याद रखा जा सकता है। I का बात करें तो I को सिंपली इस तरह लिखा जाता है। तो अगर I को देखा जाए तो हम 9 बना सकते हैं, तो ये भी आप इस तरह याद रख सकते हैं। J के बात किया जाए तो J देखिए, इस फॉर्मूले में आता है J का 10 है, तो J तो अपने आप याद हो जाएगा कि J का 10 है। आगे बढ़ते हैं। K को ध्यान से देखिएगा। K एक सिंपल लाइन है, दूसरा क्या है, यहाँ पे 2 लाइन एक ही से टूट के बने हैं, मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 2 ही लाइन है, तो यानी कि ये 11। L को देखें तो L से बन जाएगा 2 के आगे लगा दे 1, तो ये हो जाएगा 12। अब इसको इसी तरह आपको लिखते हुए 1 या 2 बार अगर आप लिखते हैं और उसको रिपीट करते रहते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। M को ध्यान से देखें तो ये 3 है, इस तरह देखें तो ये 3 है, तो 3 के आगे लगा दिया जाए 1, तो ये हो जाएगा 13। N को ध्यान से देखें तो ये रोमन नंबर वाला 4 लिखा हुआ है, अगर इसके आगे X लगा दे तो ये 14 हो जाएगा, यानी N का कितना होगा 14। O फॉर्मूले में आता है, O का 15 होता है, तो यहाँ पे O का 15। आगे बढ़ते हैं। P को ध्यान से देखिए, P है
ओ के ठीक बाद आता है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि ओ के ठीक बाद आता है पी, पी का होगा 16। और अगर आप बनाना चाहें तो देखिए पी में भी बन जाएगा, पी ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टा 6 लिखा हुआ है, तो इसके आगे अगर 1 लिख दिया जाए तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16। क्यों को ध्यान से देखिए, क्यों बनता है कुछ इस प्रकार, यहाँ पे कुछ इस प्रकार, तो इसको अगर इस तरह खींच दें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 7 बन जाता है, तो क्यों को यहाँ पे 17 लिखा जा सकता है। आर का बात किया जाए तो आर को ध्यान से देखिए, अगर ये आर के इस लाइन को यहाँ मिला दिया जाए तो बन जाएगा 8, आर को मिला दिया जाए तो 8 बन जाएगा, इसके आगे लगा दे 1 तो बन जाएगा 18, तो इस प्रकार आर को याद रख सकते हैं। एस बनता है कुछ इस तरह, अगर यहाँ पे इसको मिला दिया जाए तो ये 9 बन जाता है, इसके आगे लगा दे 1 तो 19, तो इसको इसी तरह आपको याद रखना है। टी का तो फॉर्मूले में आता है टी से 20, T20, तो इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, फनी सा है, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यू को ध्यान से देखिए, यू में अगर हम चाहें तो यू को इस प्रकार लिखते हैं, अब यू को अगर हम चाहें तो इसको 2 बना सकते हैं और 2 के बाद 1 लगा दें तो 21। इसको माइंड में सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, और इसी तरह आपको याद रखना है बार बार प्रैक्टिस करके। वी को देखिए, वी को ध्यान से देखा जाए तो वी जो है वो कुछ इस प्रकार बनता है, वी में 2 स्टिक्स हैं, मतलब वी का मतलब है 2, तो 2 के ठीक बाद 2 2, ठीक 22 वी से, या इसके अगर आपको वी का अगर नहीं समझ में आया तो क्या करिए, ये याद रखिए यू का याद है 21, यू के तुरंत बाद आता है तो 22। अब डब्ल्यू का देखिए, तो डब्ल्यू में ध्यान से देखेंगे तो ये डब्ल्यू 3 बना हुआ है, उल्टा 3 बना हुआ है, तो अगर 3 है तो 3 के पहले 2 लगा दे तो 23, तो डब्ल्यू का याद होगा 23। अब एक्स को ध्यान से देखिए, एक्स कुछ इस प्रकार बनता है, एक्स के नीचे वाले पार्ट को मिला दे तो ये हिंदी वाला 4 बन जाएगा, इसके पहले 2 लगा दे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। वाई का फॉर्मूले में आता है, वाई का 25 होता है, तो यहाँ पे 25। अब जेड को देखें तो जेड का होता है 26, अब ये तो आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये था टोटल कोड, इनके मतलब इनके नंबर्स जो कि अल्फ़ाबेट, जितने भी हमारे A to Z में अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबरिंग है, जो कि सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने में मदद करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, माफ करिए कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं, मतलब व्हाइट बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो देखते हैं किस तरह कर सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में GECA को 7531 कहा जाता है तो उसी कोड भाषा में FBDA को क्या कहा जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, GE, अब देखिए जो इन्होंने दे रखा है उसी को देखते हुए हमें इसका बनाना है कोड। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। GECA, ध्यान से देखिए इसको इन्होंने लिखा हुआ है 7531। अब जरा इसका प्लेस वैल्यू आप याद करिए, जो मैंने आपको अभी याद कराया है। अगर आपको याद होगा तो जी से यहाँ पे देखिए लास्ट में जी से क्या बनता था 7, तो क्या हो जाएगा इसका 7। इसका तो आप इजोटी के फॉर्मूले में याद किए थे 5 था, सी का वैसे याद रहता है आपको 3, वो ए का फर्स्ट, ये तो इसका पता ही है। तो यानी ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसका कोड लिखा है ये एग्जैक्टली इनके प्लेस वैल्यू, तो बस इनका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, एफ का हमने आपको क्या बताया था, एफ इस तरफ लिखा जाता है, एफ में इसको नीचे मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा 6, तो इसका 6 होगा 6। बी का आपको याद ही होगा 2, डी का भी याद ही होगा 4, और ए का तो सबको याद रहता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 6241। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में कैड को 326 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में गैप को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे CAD को इन्होंने 326 लिखा हुआ है, 326। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, तो यहाँ पे 3 है, लेकिन ए का होता है 1, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2। डी का होता है 4, लेकिन लिखा हुआ कितना 6। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले में इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले में इन्होंने 1 ऐड करके लिखा हुआ है, और तीसरे वाले में इन्होंने 2 ऐड करके लिखा हुआ है। तो सिंपल से ये बन जाएगा क्या फॉर्मूला,
सी में कुछ नहीं ऐड करना है, सी का प्लेस वैल्यू 3। ए में इन्होंने 1 ऐड किया है तो 1 + 1 किया गया है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है तो 4 + 2 किया गया है। इसका मतलब जो सेकंड पे है उसमें 1 जोड़ना है, जो थर्ड पे है उसमें 2 जोड़ना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने गैप के बारे में पूछा है तो गैप का पहले गैप लिख लेते हैं, GAB। अब बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, G को हमें उसी तरह लिखना है तो G का कितना है प्लेस वैल्यू 7, तो G का 7 लिख लेते हैं। A पे आते हैं तो A में यहाँ पे सेकंड नंबर पे है तो इसमें 1 + 1 मतलब 1 ऐड करना है तो 2 हो जाएगा। B पे आते हैं, इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है। अब 2 में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने 2 जोड़ा है थर्ड वाले में, तो यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 2 4। ये रहे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें नंबरिंग का यूज नहीं होता, अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग का यूज नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि ध्यान देने होते हैं। तो आइए एक ऐसा ही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें उसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में क्लॉक को KCOLC कहा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टेप्स को क्या कहा जाएगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से ही आपको इसका थोड़ा थोड़ा एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इसमें आपको नंबरिंग यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक जो लिखा हुआ है इसमें जो भी लेटर यूज हुए हैं उन्हीं लेटर से ये वाला भी शब्द बना है। तो हमें भी जो ये जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है इसको भी सॉल्व करते समय हमें बिना नंबरिंग का यूज किए इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए क्लॉक को उसने किस प्रकार बनाया हुआ है, तो सॉरी CLOCK को इन्होंने लिखा है KCOLC। अब ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं सारे लेटर से ये वाला भी शब्द बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल मेथड है कि आपको यही सारे लेटर वहां पर भी दिख जाएं तो समझ जाइएगा कि इसमें नंबरिंग का यूज नहीं होने वाला है। तो अब हमें बनाना है स्टेप्स को, हमसे पूछ रखे हैं स्टेप्स को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो ये दिया है कि क्लॉक को ये लिखा हुआ है। तो क्लॉक में अब ध्यान से देखिए किस प्रकार उन्होंने बनाया है। क्लॉक में के सबसे लास्ट में है, उन्होंने सबसे पहले कर रखा है, फिर C सेकेंड पे, फिर O मिडिल में, L यहाँ पे और C सबसे लास्ट में। अब ध्यान से देखेंगे जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में हो गया और जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले हो गया, यानी कि सारे को रिवर्स किया गया है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए देखिए लास्ट में S है, S यहाँ पे आ जाएगा S, फिर P, फिर E, फिर T और लास्ट में S। तो इसका आंसर हो जाएगा SPETS। तो स्टेप्स को उस कोड भाषा में स्पेट्स लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये था कोडिंग डिकोडिंग का एक शॉर्ट एनालिसिस जो कि अभी आपको इसमें और भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। जब आप SSC इन सब का पेपर सॉल्व करेंगे तो अच्छे लेवल क्वेश्चन देखे जाएंगे। और जो हमने आपको क्वेश्चन कराया है वो आपको काफ़ी मददगार होने वाला है। जो हमने आपको ट्रिक बताया है, जो भी तरीके बताए हैं, अगर आप उसको 2-3 बार अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट्स के जो नंबरिंग है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, सो दैट आप कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और जो टाइम आपका टेक होता था वो कम लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड और रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कीप ऑन सपोर्टिंग अस बिकॉज योर सपोर्ट गिव्स अस मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।